क्या आप जानते हैं कि जिस द्वारका को साक्षात भगवान कृष्ण ने बसाया था, उसे एक लोहे के टुकड़े ने तबाह कर दिया। आखिर क्यों अर्जुन जैसा महान धनुर्धर अपनी आंखों के सामने अपनी नगरी को डूबते देखता रहा पर कुछ कर न सका? क्या यह केवल एक संयोग था या किसी भयानक श्राप का नतीजा? चलिए जानते हैं द्वारका के पतन की वो खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, द्वारका के विनाश की शुरुआत कैसे हुई और गांधारी ने क्या श्राप दिया था, ये हमने पार्ट 1 में डिटेल में बताया है। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो पहले उसे जरूर देखें ताकि आप आज की इस कहानी को पूरी तरह समझ सकें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में है। कहानी शुरू होती है साम से, जो भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र थे। एक बार साम ने ऋषियों का मजाक उड़ाने के लिए स्त्री का रूप धारण किया और उनके पास जाकर बोले, हे महात्माओं, मैं गर्भवती हूँ, बताइए मेरे गर्भ से क्या जन्म होगा? ऋषियों ने उनकी चालाकी भांप ली और क्रोध में श्राप दिया, तुमने धर्म का अपमान किया है, तुम्हारे गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। श्राप के कारण साम के पेट से सचमुच लोहे का एक मूसल निकला। घबराकर यदुवंशियों ने उसे चूर चूर कर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था? उस मूसल के टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया, जिसे बाद में एक शिकारी ने पकड़ा और उसी लोहे से अपने तीर की नोक बनाई। उधर माता गांधारी के श्राप का समय भी निकट आ चुका था। समय बदला और यदुवंशियों में आपसी युद्ध छिड़ गया। समुद्र किनारे उगी वही घास जो मूसल के टुकड़ों से बनी थी, हथियार बन गई और देखते ही देखते पूरा वंश समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण ने समझ लिया कि उनकी लीला समाप्त करने का समय आ गया है, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जो उत्पन्न हुआ है उसका अंत निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक शिकारी ने उनके पैर के तलवे को हिरन की आंख समझकर जहरीला तीर चला दिया। जब शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो रोने लगा, लेकिन मुस्कुराते हुए प्रभु ने कहा, जरा दुखी मत हो, ये सब नियति का खेल है। कृष्ण के जाने के बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे। उन्होंने रानियों और बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने द्वारका छोड़ी, समुद्र का स्तर बढ़ने लगा। डाकुओं ने हमला किया और अर्जुन, जो कभी महान योद्धा थे, उस दिन अपने सारे मंत्र भूल गए। उनकी आंखों के सामने सोने की द्वारका नगरी समुद्र की गहराई। आज भी गुजरात के तट पर वो द्वारका मौजूद है, जो हमें याद दिलाती है कि समय से बलवान और कुछ भी नहीं।